स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाई, अफसरों को चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होने पर जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया कि धान खरीद, सड़क निर्माण और कानून व्यवस्था पर साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य होगी। योगी ने कहा कि जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई पर योगी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में रोजगार के अवसर घटे हैं और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जब नौजवान निराश है तो सरकार त्योहारों की राजनीति कर रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा उपचुनावों में सपा की रणनीति पर भी चर्चा की और कहा कि पार्टी संगठन स्तर पर बूथ मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा तय, किसान सम्मेलन करेंगी संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 नवंबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगी। वे वहां किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी और गंगा किनारे किसान संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगी। सूत्रों के अनुसार प्रियंका इस यात्रा के माध्यम से पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। संगठन ने जिलेवार पदाधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। यह दौरा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। आजम खान को मिला सुप्रीम कोर्ट से राहत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उनके विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। आजम खान पर 2019 में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। उनके वकील का कहना है कि मामला राजनीतिक प्रेरित है। अब अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। लखनऊ में ट्रैफिक सुधार को लेकर नई योजना। लखनऊ प्रशासन ने शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम शुरू किया है। इस अंतर्गत ट्रैफिक लाइटें रियल टाइम डेटा के आधार पर अपने आप टाइम एडजस्ट करेंगी। पहले चरण में 15 चौराहों पर यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम में 30% तक कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। मेरठ में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। मेरठ पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में करीब 50,000 लीटर कच्ची शराब और मशीनें जब्त की गईं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना फरार है। यह फैक्ट्री गांव के एक गोडाउन में चल रही थी, जहां से शराब दिल्ली और हरियाणा भेजी जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस और आबकारी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। बाराबंकी में सीएम योगी का दौरा, कृषि पर बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी के दौरे पर कृषि और सिंचाई पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि धान की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होनी चाहिए। किसानों को भुगतान समय से मिलना जरूरी है। उन्होंने सिंचाई व मौसम के अनुरूप नई तकनीकों के प्रयोग की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार भी लगाया, जहां कई लोगों की शिकायतें सुनी गईं। राहवीर योजना से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी मदद। यातायात विभाग ने राहवीर योजना के तहत ऐसे लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हैं। इनको सरकार की ओर से पुरस्कार और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अस्पतालों और टोल प्लाजा पर इस योजना की जानकारी देने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग गोल्डन आवर में पीड़ितों की जान बचाने में देरी न करें। सरकार इसे जनसहभागिता का मॉडल बनाना चाहती है। यूपी 112 को मिलेंगे 323 नए पुलिस वाहन। राज्य सरकार ने यूपी 112 आपात सेवा को मजबूत करने के लिए 22 रुपये 64 पैसे करोड़ की मंजूरी दी है।
इससे 323 नए पुलिस रिस्पॉन्स वाहन पीआरवी खरीदे जाएंगे। इनमें एसयूवी और मोटरसाइकिल दोनों प्रकार के वाहन शामिल होंगे। इससे गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय कम होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर घटना पर 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचनी चाहिए। यह सेवा प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूती देगी। बिजली कनेक्शन के 1.5 लाख आवेदन रद्द। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीसीएल ने 3 दिनों में करीब 1.5 लाख बिजली कनेक्शन आवेदन रद्द कर दिए। मुख्य कारण गलत दस्तावेज, पुराना बकाया और फर्जी पते बताए गए। कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सत्यापन नहीं कराया था, जिससे वे रद्द हुए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक रद्द आवेदन हुए। कंपनी ने कहा है कि जो उपभोक्ता सही दस्तावेज के साथ फिर से आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 2029 तक यूपी में 11 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। राज्य सरकार ने परिवहन विकास को गति देने के लिए 11 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इन सड़कों के माध्यम से पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक संपर्क और मजबूत होगा। गंगा, झांसी मेरठ और बरेली गोरखपुर एक्सप्रेसवे को प्राथमिकता में रखा गया है। यह योजना 2029 तक पूरी करने का लक्ष्य है। इससे न केवल यात्रा समय घटेगा बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को नई रफ्तार मिलेगी। अनुमान है कि करीब 80,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा और लखनऊ जैसे संवेदनशील शहरों में पुलिस ने गश्त और चेकिंग बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना दी जाए। एसटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया विभाग भी हर जिले से रिपोर्ट ले रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। संजय निषाद ने पिछड़ों को लेकर भाजपा से की बड़ी मांग। निषाद पार्टी प्रमुख व मंत्री संजय निषाद ने भाजपा नेतृत्व से पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को 27% आरक्षण का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार की सहयोगी है, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2027 के चुनाव से पहले इस पर ठोस कदम उठाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अमेठी अब उपेक्षा नहीं, विकास की पहचान बन चुका है। ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वर्षों तक यहां रहे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की और युवाओं को स्टार्टअप सहायता का भरोसा दिया। जयंत चौधरी ने किसान हितों पर केंद्र को घेरा। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने आज मेरठ में किसानों की बैठक में कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से एमएसपी कानून लागू करने की मांग की। जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी पश्चिमी यूपी के किसानों की आवाज बनकर उभरेगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 का चुनाव किसानों और नौजवानों का चुनाव होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज इलाहाबाद में कहा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी में माहिर है, विकास में नहीं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता अब झूठे वादों में नहीं आएगी। मौर्य ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 8 वर्षों में यूपी को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने राज्य को डबल इंजन से आगे बढ़ाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा भाजपा दोनों पर साधा निशाना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में बयान जारी कर सपा और भाजपा दोनों पार्टियों पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां जनता के मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही हैं।
मायावती ने कहा कि बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों और गरीबों की असली आवाज है। उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर से राज्य भर में संगठन विस्तार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाएगी।